हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज मैं एक राजस्थान की कहानी बताने जा रही हूँ। एक महिला और एक उसके बच्चे रहते हैं, बेटा जो कि बहुत छोटा रहता है, और वो दोनों अपना अच्छा खासा उसका परिवार चलते रहता है। बाद में उसके हस्बैंड की कमाई उतनी अच्छी नहीं होती है, तो पत्नी सोचती है कि मैं भी थोड़ा काम कर लूँगी तो घर का स्थिति अच्छा हो जाएगा। वो काम खोजने के लिए बाहर जाती है। वैसे करके एक मुस्लिम रहता है, काम करके वो उसके यहाँ जाती है, वो काम करती है। तो कलाम क्या करता है, उसका काम लगा देता है, और वो थोड़ा दिन काम करता है, और वो उसके बाद उसको बोलता है कि सुनो कि तुमको दुबई जाना होगा, कि तुम अच्छी खासी देखने में भी हो और समझदार भी हो, तो तुम दुबई में घर का काम करने के लिए वहाँ पे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। ये अपना सोचती, थोड़ा देर सोचती है और बोलती है ठीक है, मैं अपने घर जाकर अपने हस्बैंड को बता कर आऊँगी। तो वो बोलता है कि नहीं, कि तुम्हारा वीज़ा पासपोर्ट सब तैयार है कि, और अभी का ही फ़्लाइट है कि अभी तुमको चलना पड़ेगा। तो ये अपने हस्बैंड को बता नहीं पाती है और ये वहाँ से दुबई चल जाती है। वहाँ पे जैसे ही ये दुबई पहुँचती है, उसके बाद इससे पासपोर्ट, वीज़ा, हर एक चीज़ इससे छीन लिया जाता है और इसको वहाँ पे बेच दिया जाता है, इस औरत को। और इसको बेच दिया जाता है तो ये बहुत दिन वहाँ पे रहती है। कैसे, फिर जब वहाँ पे इसका कोई काम नहीं रहता है तो फिर ये उसको क्या करता है, जो इसको कलाम नाम का आदमी था मुस्लिम जो उसको ले गया था, वो फिर उसको इंडिया लेकर आ जाता है। इंडिया लेकर आता है तो ये फिर अपने पति से मिलना चाहती है। तो जो ये इसका हर एक वीडियो बना कर रखे रहता है और बोलता है कि तुम अगर उससे मिलोगे, अगर तुम किसी को बताओगी या पुलिस को, तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। तुम इस डर से ये ना तो अपने हस्बैंड से मिल पाती है और ना ही बच्चे से और नहीं किसी से, और इससे बच्चा चोरी करवाती है। दो औरत रहती है, दोनों से बच्चा चोरी करवाता है। छोटे छोटे बच्चे जो गरीब के होते हैं उस पे जाके अपने दाया माया दिखाता है कि हम आपके बच्चे को पढ़ाई करवाएंगे, ये सब चीज़ का झांसा दे के उस बच्चे को थोड़े दिन रखता है। उसके बाद उस बच्चे को ले जाता है, बेच देता है। और सबके हाथ पे एक टैटू बनाया जाता है, उसके अंदर ही उसका दाम लिखा रहता है, और टैटू बना के और उसको बेच देता है। तो उसके बाद ये औरत जो उसके एक घर में शादी का जश्न रहता है, तो वो एक लड़की रहती है मीठी नाम की। वो लड़की को ये बहुत मानती है, अपनी बेटी की तरह उसको रखती है। और उसकी एक नानी रहती है, एक औरत रहती है, वो भी उसको नानी की तरह नानी नानी बोलती है। तो बोलती है कि चलो हम लोग उस शादी में, कि उसके बाद उस शादी से हम लोग घूम कर आते हैं। तो वहाँ पे जाती है तो वो बच्चा सबको देखती है डांस करते हुए, तो बोलती है कि माँ हम भी डांस कर ले। तो वो बोलती है ठीक है तुम कर ले। जब तक वो डांस करती है तब तक वो जाती है और उस खीर में क्या करती है, पॉइजन मिला देती है, पूरा खीर में मिलाकर मिक्स कर देती है। उस घर के लोग भी इस औरत के साथ गलत किया रहता है, और मिला के और उसके बाद वहाँ से बोलती है उस अपने जिसको अपने बेटी मानी रहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। चल जाती है और उसके जो औरत रहती है उसको बोलती है कि अब हम लोगों का रास्ता अलग अलग हो जाएगा, कि तुम तीनों अलग अलग हो जाओ। और उसकी जो जिसको नानी बोलती है वो भी चल जाती है अलग, और मीठी भी अलग, और उसकी जो बेटी रहती है वो भी अलग, सब अलग अलग हो जाते हैं। और लास्ट में जाते टाइम बोलती है, एक टिफ़िन खीर लाती है, उसमें भी पॉइजन मिला हुआ रहता है। बोलती है कि तुम एक खीर खा लेना, कि तुम्हारे लिए मैं लाई थी। वो खीर लेके वहीं पे चली जाती है। तो थोड़ा देर वो बैठती है, फिर उसको मन होता है थोड़ा खा लेते हैं, बस उसमें से निकाल कर, और खीर खाने लगती है। खीर खाते उसमें से पॉइजन मिला हुआ रहता है, उसको चक्कर टाइप का आने लगता है। कैसे भी करके वो रास्ते तक जाती है। वहाँ पे जाती है तो एक चाय बनाने वाला जो घुमा घुमा कर कैंडल में बेचता है दूध और चाय, वो उसको देखता है, उस लड़की का, वो मीठी का रेफ करके और उसको फेंक देता है, उस रास्ते पे ही फेंक देता है। और उसके सर पे कोई रड से मारता है तो उससे चोट बहुत गहरी आ जाती है। और उससे रास्ते से पुलिस गुजरते हुए जा रहा था, पुलिस देखता है तो उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलता है वो लड़की का डेथ हो जाता है। एक दिन रहती है जिंदा, उसके बाद वो लड़की मर जाती है। उसके बाद जो रहती है मीठी की माँ,
वो अपने ससुराल जाती है उसके घर में काम देख के लिए। और उसके बाद काम के लिए तो उसकी पत्नी वो जो उसका हस्बैंड था वो दूसरा शादी कर लिए रहता है। और वो बहुत मानती है। वो जो इसके मीठी का जो ये रहता है ना, सुशीला इसकी नाम रहती है इसकी माँ को। तो सुशीला की जो बेटा रहते हैं एक छोटा सा, उसको ना वो बहुत मानती है। तो ये सब देख के वो उसकी माँ के दूध में जहर मिलाकर और उसके देने जाती है। लेकिन जब वो अपने बेटा को सुनती है कि उसके बेटा को शादी ठीक हुआ रहता है, तो सुनती है कि उसकी वो बहुत मानती है उसको। तो उसको ना नहीं मन होता है कि नहीं, मेरे बेटा को मान रहा है और मेरे बेटा को इससे लगाव है, मैं इसे नहीं मारूंगी। तो वो दूध का गिलास पटक देती है और फूट जाता है, दूध पूरा गिर जाता है। तो वो सोचती है कि यहाँ से मैं चोरी ही कर लूँ। तो उसके घर में चोरी करके वो भाग जाती है, तो उसको नहीं मार पाती है। तो उसके बाद पुलिस उसके यहाँ पहुँचता है, जिसकी वो बेटी रहती है उसके यहाँ पहुँचता है। तो बोलता है कि तुम एक लड़की उनको पहचानते हो? तो बोलता है कि हाँ ये मेरी बेटी थी। तो बोली कि तो अब तुम्हारी बेटी नहीं है, मर चुकी है। तो वो रोने लगता है और सब बताने लगता है कि ये सब मेरा ही गलती है, कि उसकी माँ बताती थी कि उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया कि ये सब चीज़ हो गया। और बहुत तो अब बोलता है पुलिस कि अब तो आपको रोने से क्या मतलब है, कि अब तो मर चुकी है, कि आपने इतना गलत किया। उसके बाद ये औरत पूरा कहानी बताती है और बोलती है कि 5-5 साल की 2 बच्ची है और जो पाकिस्तान बॉर्डर पे आज बिकने वाला है, कि आज 12 जुलाई है। वो पूरा ऐसे कहानी बताती है। तब पुलिस जाके पाकिस्तान बॉर्डर पे जाते हैं, तो उसको देखते हैं। तो वो जो रहता है कलाम, वो पकड़ा जाता है। मेन गैंगर वही रहता है। तो इसलिए आप लोगों को कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ना किसी पे विश्वास करना चाहिए। इसलिए पैसा के झांसे में, पैसे के लालच में आकर ये नहीं कि मैं किसी पे विश्वास कर लूँ और कहीं चल जाऊँ। ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोई अपना कदम उठाए या बढ़ाए नहीं, तो आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है।